अब आप लेवल 2 में ही हैं, लेकिन पेरिफेरल एरिया में आ गए। पेरिफेरल एरिया में आप वो देखें ना ज़रा, मरीज़ के बाल कैसे हैं, उसकी ज़ुबान कैसी है, ठीक है ना। अच्छा, उसका टेम्परेचर कैसा है, रेस्पिरेटरी रेट कैसा है, उसके नेल्स कैसे हैं, ठीक है, और उसका बॉडी सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, ठीक है। उसके बाद आप जो है पेरिफेरल एरिया में ही मरीज की पास्ट हिस्ट्री में चले गए, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री में पूछें कि इसको पहले क्या था, वो तकलीफें जो हुई थी, उसकी मेडिकेशंस क्या हुई थी, उनके वो साइन एंड सिम्टम क्या थे, जो भी सिम्टम थे वो यहाँ पर देखता था पास्ट हिस्ट्री के। फिर उस तकलीफ की जो लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी है वो भी लेने की कोशिश करें जो पास्ट में उसको रही है, और फिर जो है उसके काजेस क्या थे, उसकी मेडिकेशन क्या ली, और ड्यूरेशन ऑफ डिजीज क्या था। मुश्किल लग रहा है ना काम, मुश्किल है काम, मुश्किल है। जो आपने ये काम किए कोई मुश्किल नहीं लगा, जो पहले आपने पढ़ाया मसला बात तो बहुत मुश्किल है। अगर आप पाकिस्तान को छोड़ दें, कनाडा में एक है कॉलेज है टोरंटो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर डॉक्टर हैं पाकिस्तान के, कराची से गए हैं, DHMS कराची से किया है, डॉक्टर खालिद अंसारी साहब, तो वहाँ पर मलेरिया मेडिका पढ़ाती हैं। मेरी उनके साथ बात हुई तो वो कहते हैं कि जब हमसे पेशेंट अपॉइंटमेंट लेता है तो हम उसको उसका मरज़ सुनकर उसको टाइमिंग बताते हैं कि इतने मिनट, इतने घंटे आपका केस टेक हो, और हम मिनट के हिसाब से पैसे लेते हैं। और वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो डॉक्टर रेपेट्राइजेशन करते हैं उनकी बिलिंग में लिखा हुआ होता है डॉक्टर की फीस ये, मेडिसिन के चार्जेस ये, केस टेकिंग के चार्जेस ये, रेपेट्राइजेशन के चार्जेस ये, बिल्डिंग के चार्जेस ये, इस तरह से बिल करते। और रेपेट्राइजेशन करने वाला डॉक्टर पूरी दुनिया में महंगा तरीन डॉक्टर, क्योंकि जिसने आपको अपने इल्म के ऊपर आपको जल्दी से बैठे बैठे 2 मिनट में प्रोसीड करके दवाई दे रही, वो तो कोई पेन ही ले रहा, ये तो पेन ले रहा है भाई, ये तो आपको ठीक करना चाहता है, जो आपके जो रूट्स हैं वहां से ठीक करना चाहता है। तो नॉर्मली आपको ये क्वेश्चन होगा आगे, आप जब बहुत ज़्यादा फीसें लेनी शुरू कर देंगे सेंसेशन पर, तो आपको क्वेश्चन होगा डॉक्टर साहब आप इतनी फीस किस बात की लेते हैं। तो भाई फीस हम जो है इस काम की लेते हैं कि जो खपते हैं इस पर और इसको बाद में पढ़ते हैं। एक वकील साहब थे, हमारे पास आए, मुझे कहते हैं यार आप तो वकीलों की तरह फीस लेते हैं। मैंने कहा वकीलों से काम भी नहीं है आप भी केस लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, उस पर खपते हैं, हम भी भाई केस लेते हैं, उसको पढ़ते हैं, उस पर स्टडी होती है, ठीक है ना। इवन ऐसा भी होता है कि रात पूरी गुजर जाती है किसी केस में। तो ऐसी रातें भी हमने गुजारी है मरीजों के पीछे। मरीज तो ये समझता है कि उसने हमें मीठी पूरी दे दी है। ये चीज़ें जो है ना, आप अपनी मरीज को खुद एजुकेट करेंगे। और मैं दूसरी बात बताऊंगा, अपने ऊपर यकीन रखें और अपनी जो अपने आप को ना मजबूर और बेबस ना बनाए मरीजों के साथ। मैंने सर राजन संकारण साहब से पूछा, मैंने कहा सर मेल की मैंने उनको, वो शफकत फरमाते हैं, चीज़ें बता देते हैं, अंदर की बातें कोई नहीं बताता, ठीक है ना। ये इसको पढ़ना और चीज़ है, मरीज लाना क्लिनिक पे एक और चीज़ है, मरीज से पैसे लेना भी एक साइंस है। तो मैंने कहा कि सर ये आप किस तरह से पैसे लेते हैं मरीज से। वो कहते हैं, मैं एग्जांपल दे दूँगा डॉक्टर साहब को इनके डिजीज की, ताकि उन्होंने कहा कि जी मरीज आपके पास आया ना रेनल फेलियर का, आप उसको बिठाएं, उसको उन्होंने एक बंदा रखा हुआ है जो उसको एजुकेट कर रहा है। उसको कहता है जी आपकी डिजीज़ ये है, बाकायदा उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, आपकी डिजीज़ ये है, एलोपैथिक में इसका ये ट्रीटमेंट है, इसके ये अखराजात हैं,
किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ये खर्चात हैं। इसके बाद मरीज कितने बेहतर होते हैं, ये रिजल्ट है एलोपैथी के, ये कॉम्प्लिकेशन है। कितने लाख आपका खर्चा आता है, 8 से 10 लाख में गुर्दा तब्दील होता है। ठीक है, उनकी बात मरीज कहते हैं ठीक है। अब आएंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। होम्योपैथी में ये ट्रीटमेंट है, उसके ये खर्चात हैं कि अगर 10 लाख वो ले रहे हैं, हम आपका गुर्दा 2 लाख में ठीक करें। कहते हैं जब आप मरीज को रेट ही नहीं बताएंगे वहां कितना है इधर कितना है, वो तो आपको महंगा ही समझेगा। ठीक है ना, हमने एक पेशेंट से ले लिए 10,000, उसने एक ऑपरेशन पे खर्च कर दिया था 30 लाख। उसको बताए ना कि भाई आपने देखें इस पे 30 लाख खर्च किया है, आपको रिलीफ कोई नहीं है, आप हमें 10,000 दे रहे हैं, इसमें आप ठीक भी हो जाएंगे। तो जब आप पैसे ले लेते हैं ना तो सुकून से काम करें, ठंडे होकर। सर एक और बात की मरीज ये भी अक्सर कहते हैं कि आपका लंबा बहुत है, लंबा बहुत है, ये वैसे तासुर आम पाया जाता है। हाँ जी। तो मैं अक्सर मरीज से यही कहता हूँ कि आप ब्लड प्रेशर का इलाज कर रहे हो तो कितने साल से कर रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है? ये असल में वो डिलीजन में होता है ना, उसको डिलीजन से बाहर निकालें ना। मरीज डिलीजन में है, उसको डिलीजन से बाहर निकाल दें। आप उसको बताएं कि देखें आप ये क्या कह रहे हैं और कितने सालों से कर रहे हैं और आप ये करते रहेंगे। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया हुआ है, बाकायदा एलोपैथिक जो स्लाइड्स हैं बना के रखी हुई हैं कि ये गुर्दे की दवाई जो आप खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की, ये आपके गुर्दे कितने सालों में ख़राब कर देगी, वो तो बताते हैं। फिर मरीज सुकून से दवाई खाते हैं। ये जो पेज 3 और 4 अभी आपने पढ़ाया है, तो ये पेज 4 पे अगर है पास्ट हिस्ट्री है, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकॉमिटेंट्स एंड कॉजेस है, मेडिकेशन है, कहीं ना कहीं कोरिलेट है हाँ उसके पीछे। बिल्कुल। लेकिन ये पेज 3 पे जो है सर, ब्लड प्रेशर अगर है फॉर एग्जांपल है, ये हम पहले उसमें कर चुके हैं, ये तो नेम है या फैक्ट है। अगर वेट है या हाइट है या हेयर है, उसको हम कहाँ कोरिलेट करते हैं? नहीं, इसको ना देखें, आप ये कर सकते हैं कि बाद का तो हाइट्स भी हो ना आपको बताती हैं। हमारी कुछ दवाएं हैं जिनकी हाइट बहुत है, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल डार्फिश हैं, मतलब वो छोटे कद के लोग होते हैं। तो ये इस तरह से भी कोई क्लू आगे चल के मिल सकता है। मतलब आपने माइन्यूट टेस्ट डिटेल जो है ना पेशेंट के लिए ढूंढना है, इसमें से क्या है, इसमें से क्या ढूंढना है, इसमें क्या ढूंढना है जी, इसमें से आपने जो पेक्यूलियरिटी ढूंढनी जी सेंसेशन के बाद, सेंसेशन के ऊपर, सिम्टम्स के ऊपर जो आपकी दवाई आ रही है उसको आपने फिर कोरिलेट करना। अगर मरीज का ब्लड प्रेशर हाई है तो आपकी दवाई के अंदर भी ये टेंडेंसी होनी चाहिए। आप पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट इग्नोर नहीं करेंगे। अच्छा, आगे चले। थके तो नहीं है आप लोग? नहीं आज ही तो हैं? होने से मर रहा है। थकावट हुआ क्लास नहीं है। अच्छा, अच्छा लेवल 2 में ठीक है, आप चल रहे हैं इस वक्त। आप मरीज की फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि उसके वालिद की तरफ और वालदा की तरफ कौन कौन सी डिजीज हैं। घबराना नहीं है, मैं आपको 200 वाले डॉक्टर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको 1 लाख रुपए वाले, 1.5 लाख वाले जो ठेके का केस लेते हैं वो डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। हमारे दोस्त हैं ताहिर साहब, उन्होंने हार्ट का केस ठीक किया, पहले उन्होंने एडवांस पूरे 1 लाख रुपए टेबल पे रखवाए हैं। अच्छा, दूसरी बात, हो सकता है मेरे साथी किसी के दिल में ये बात आ जाए कि यार खिदमत खलक किधर गई। सुने सुने बॉस, सुने, खिदमत खलक किधर गई। आप यकीन करें,
जो शहनशाहों की साइंस, जो बादशाहों की साइंस, जो तख्तों पे बैठने वाली साइंस, जो है ना ऐसी साइंस के आप लोग हैं जिसको हमने फ़कीरों की साइंस बना के रिप्रेजेंट किया। आपके बच्चों का, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह करने वाले 10 रुपए वाली पूड़ी बेचने वाले लोग हैं। खिदमत खलक नहीं की, इतने बड़े प्रोफेशन का सत्यानाश करके रख दिया उन्होंने। आपके मेरे बच्चे इस तरफ क्यों नहीं आते? वो कहते हैं यार छोड़ो, अब्बा जी सुबह से लेकर तक बैठे रहते हैं, निकलता वहां से कुछ नहीं है, घर के किचन के लिए तो पैसे नहीं से पूरे होते, हम क्यों करें वो पैसे? आपने ये रवायत बदल रही है, लोग बदल रहे हैं। ये तो इतने पैसे लेते हैं तो सर संकारन जो है वो लाखों रुपया लेते हैं, लाखों रुपया, पता नहीं कितने कितने लाख वो पेशेंट को कंसल्ट करने का लेते हैं। वो बता देते हैं कि आप पे तो इतने लाख लगने हैं, मैं तो इतने लूंगा। तो अगर वो कोई कह भी दे ना कि ये फलां जगह तो इतने का इलाज हो रखा था, आप करवा लें जाके। सर बाईपास में सारा सीना काट देते हैं और फिर आदमी मजदूर भी हो जाता है और 10 लाख ले लेते हैं सर, और इधर इस साइड पे अगर 2 लाख एक डॉक्टर ले लेता है तो उसमें तो उधर चाहे कुछ भी कर दे ना, उधर कुछ भी कर दें, वो मरीज मुतमिन रहता है। एक मरीज का पाँव काटना शुरू किया डॉक्टरों ने, यहाँ से काटा, काटते काटते यहाँ तक आ गए, फिर दूसरा पैर खराब हो गया, वहाँ से काटना शुरू किया, यहाँ तक काट दिया। जब यहाँ तक काट दिया तो फिर उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई आगे। तो वो कहते हैं जी आगे जगह नहीं है काटने के लिए, काटने के लिए जगह होती तो मजीद काटते, ठीक है ना। तो आपके पास इतनी बड़ी साइंस है कि आप एक बंदे का पाँव कटने से बचा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या प्रॉब्लम है उस बंदे को, उसको समझाएं अल्लाह के वली, क्या प्रॉब्लम है अगर तू मुझे 30-40 हज़ार रुपये दे दे, और तेरा पैर कीमती है कि तुझे इतना जो है वो जो है ना तुझे, और लोग देते हैं, यकीन करें लोग दे देते हैं। पेशेंट अक्सर कहते हैं कि ये तो आप 10 रुपये की दवाई दे रहे हैं और पैसे इतने ले रहे हैं। हाँ, ये बात सही की है, और उसको बताया कि दवाई तो मेरी फ्री है, ये तो मैं इस काम पे जो पैसे ले रहा हूँ भाई, मैं उसके पैसे मुआवजा ले रहा हूँ, दवाई तो मैं आपको फ्री देता हूँ। सर अगर कोई पेशेंट ये कहता है कि लाख रुपया तो मैं देता हूँ लेकिन कोई गारंटी गारंटी मांगते हैं। मुझे एक मरीज ने कहा था कि मैं गारंटी मांगता हूँ, मैंने कहा फिर गारंटी मांगेंगे तो रेट्स और होंगे, ठीक है ना। तो रेट्स होंगे, कहता क्या मतलब, मैंने कहा आपसे 1 लाख रुपया लेना, तो कहता जी गारंटी देना डॉक्टर साहब। मैंने कहा ठीक है गारंटी लेने, स्टाम्प पेपर लिख लाएं आप लिखें उस पर कि हमारे टेस्ट जो हैं, रिपोर्ट्स जो हैं वो आगा खान लैब करेगी, हमारी टेस्ट रिपोर्ट शौकत खानम कर सकती है, ठीक है। मैंने इतने पैसे इस ट्रीटमेंट, जब मेरा ट्रीटमेंट हो गया, मैं बेहतर हो गया, तो मैंने डॉक्टर साहब को देने हैं, इतने मैं इनको एडवांस दे रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे ना ऐसा करें, लाख छोड़ें, अब अगर गारंटी लेनी है तो 3 लाख रुपये, वो हट जाते हैं गारंटी से। कुछ नहीं है यार, वो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिसको समझ होते हैं, जिसको पता होता है ना कि मेरी टांग कटने जा रही है, तो वो कहता है कुछ करो भाई, तो आपको केस बहुत सारा बेहतर है। तो देखे ना, वो उस बंदे को पाँव आप बचा दें। अच्छा वो बंदा, ये नहीं है कि ये छुरी आपने हर बंदे पे चलाई, ये भी मैं आपको बात बता, मेरे क्लिनिक में ऐसे भी रेनल फेल्योर के पेशेंट हैं जिनको मैं फ्री दवाई देता हूँ, और मैंने उनको घंटों उसी तरह वक्त दिया मैंने जिस तरह मैंने पैसे लेके दिया था लोगों। अब वो मजदूरी करता है, मुझे नहीं दे सकता पैसे, क्या उसका इलाज ही हमें करना है। लेकिन यार जो V8 गाड़ी पे आता है उसका साथ का वो रखो, वो तो अपनी